नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद जेड में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अपन टाइम एंड डिस्टेंस की सीरीज कर रहे थे, जिसमें अपन ने काफी हद तक इसको अभी तक कर लिया था और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। ये फिर से बड़ा क्वेश्चन आ गया है, जिसे देख के ही आप लोग घबरा जाओगे, पर कुछ नहीं है इसमें भी। टाइम एंड डिस्टेंस, तो इसमें क्या होगा, टाइम होगा, डिस्टेंस होगी और स्पीड होगी, वही होगी घूम फिर के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपन। ए बी सी 1080 किलोमीटर की दूरी दिल्ली से मुंबई के लिए तय करते हैं। ए प्लस बी कार से जाते हैं और सी साइकिल से जाता है। कुछ समय के बाद ए कार से उतर जाता है और उसने साइकिल से चलना शुरू किया तथा बी सी को लेने वापस मुड़ता है और अंत में वह सभी मुंबई पहुंच जाते हैं। पूरी यात्रा का समय ज्ञात करो यदि कार की स्पीड यह है और साइकिल की स्पीड यह है। तो इसमें क्या है, चार दोस्त है, ठीक है, कॉलेज के हैं। इसमें एक का सिलेक्शन हो जाता है मुंबई पीओ में, तो वो मुंबई चला जाता है। तीन दोस्त है, वो रुक जाते हैं दिल्ली, ठीक है। तो एक जना मिनिस्ट्री में चला जाता है एएसओ बन के, ये पीओ बन के चला जाता है सीजीएल से, ये एएसओ में, ठीक है। एक दोस्त कोई पीएसयू पकड़ लेता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, ठीक है, और एक दोस्त कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में चला जाता है। तो अब क्या होता है, ये तीनों दोस्त हैं ए बी सी, जो दिल्ली वाले हैं, वो मुंबई में अपने जो पीओ है वो दोस्त उससे मिलने के लिए दिल्ली से निकलते हैं। तो कॉलेज में इन लोगों की क्या, जो ए बी सी है, इनकी हॉबी थी कि भाई अपन साइकिलिंग करेंगे, ये करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ठीक है। तो ये दिल्ली से स्टार्ट होते हैं चलना, दिल्ली से स्टार्ट होते हैं चलना। दिल्ली से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है, ए बी सी चल रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में कौन कौन, सी तो जा रहा है साइकिल से, सी साइकिल से जा रहा है, ए और बी जा रहे हैं कार से। फिर क्या बोल रहे हैं, कुछ समय के बाद ए कार से उतर जाता है। कार से उतरता नहीं है, ए और बी की लड़ाई हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, यहां जाके ए और बी की मान लो लड़ाई हो गई, तो कार रह गई बी की, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसके पास ही मिलेगी कारें, ठीक है। तो ये ए को उतार देता है, यहां से ए को उतार देता, तो ए यहां से साइकिल से चलता है, इसमें दे रखा है ना। तो ए की चाल ये से, जो चीज दे रखी अपन लिख देते हैं, यहां से यहां तक तो वो कार से चला और यहां से यहां तक वो फिर आगे साइकिल से चलता है, ठीक है। तो अब बी का क्या हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, बी का मन नहीं लग रहा, तो वो सी को लेने जाएगा कि यार मैं सी को ले आता हूं, बी से तो अपनी हो गई लड़ाई, यहां जाके सब कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे फिर, क्योंकि मुंबई में अपने दोस्त से मिल लेंगे। वो 1080 किलोमीटर की दूरी तय करके जाएंगे, लंबी चौड़ी, साइकिल से और कार से, ठीक है। घूमते फिरते आखिर में अपने दोस्त से यहाँ पे मिल जाएंगे। तो क्या होता है, बी फिर यहां से, बी यहां से यहां जाएगा कार से, ठीक है, फिर यहां से यहां तक आएगा, फिर यहां मिल जाएगा इसको सी, जो कि साइकिल से यहां से यहां तक आया साइकिल से, ठीक है। अब क्या करेंगे, बी और सी कार में बैठेंगे बस, ठीक है, फिर चल पड़ेंगे मुंबई की तरफ। ये आ गया इनका फाइनल डेस्टिनेशन, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, अब इसको तीन भागों में अपन तोड़ देते हैं, क्योंकि अपन को चाहिए डिस्टेंस, स्पीड दे रखी है, टाइम अपन को बिल्कुल भी पता नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम कितना लगा रहे हैं वो कितना नहीं लगा रहे हैं। तो अपन स्पीड और डिस्टेंस से ये काम चलाएंगे। किस प्रकार से चलाएंगे, ये वाली डिस्टेंस अपन मान लेते हैं, ये वाली y है, बीच वाली जो है वो है y, सॉरी ये x है, ये y है, और ये लास्ट वाली z है। तो अपन इस डायग्राम के हिसाब से अपन को क्या पता चल रहा है, इसमें ऐसा हो रहा है कि भाई ए है ना, x और y दूरी तो तय कर रहा है कार से,
और z दूरी तय कर रहा है साइकिल से। b क्या कर रहा है, x प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई, है ना, 3y होगा क्योंकि यहां से यहां तक जाएगा, फिर यहां से यहां तक वापस आएगा, फिर यहां से यहां तक वापस जाएगा, ठीक है। x प्लस 3y प्लस z, b पूरी की पूरी कार से दूरी तय करेगा। c क्या कर रहा है, c कर रहा है x दूरी साइकिल से और y प्लस z दूरी कार से, ठीक है। तो अपने पास दूरी का कहीं ना कहीं अपन दूरी यहां से ये ले सकते हैं, ठीक है। तो दूरी और चाल का रेशियो इक्वल होगा क्योंकि समय इनको बराबर लग रहा है। आखिर में लास्ट में एक ही समय पे पहुंचते हैं, इसमें दे रखा होगा, लेने वापस मुड़ता है और अंत में वे सभी मुंबई एक साथ पहुंचते हैं, एक साथ ही होगा, ठीक है। तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, मतलब एक साथ सेम समय में पहुंचेंगे वो, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें अपन दूरी का रेशियो लेंगे। तो दूरी का रेशियो स्टार्टिंग में अपन जो b का है वो x प्लस, ये b कार में है, कार का कार में और साइकिल का साइकिल से लेंगे। तो x प्लस ये y 2y हो जाएगा, है ना। नोट करना अपने को ढंग से और समझना है कि इसमें अपन कैसे कर रहे हैं इसको। x प्लस वाई 2y में b यहां से लेके यहां तक पहुंचा, तब तक c यहां से लेके यहीं तक पहुंचा साइकिल से, ठीक है। तो इनका समय दोनों का सेम हो गया, समय सेम है, समय बराबर है, इसलिए दूरी का अनुपात बराबर अपन स्पीड का रेशियो ले लेंगे, ठीक है। तो अपन लेते हैं स्टार्टिंग में ये b का यहां से यहां तक और c का यहां से यहां तक। तो डिस्टेंस का रेशियो कितना होगा, x प्लस b कितनी दूरी तय करेगा, 2y दूरी तय करेगा। 3y नहीं लेनी, 3y में c साथ में हो जाएगा इसके b के। तो x प्लस 2y अपॉन c की कितनी है, x इज इक्वल टू कितना होगा। अब जो इनकी स्पीड कितनी है, b की स्पीड कितनी है 90, कार से जा रहा है वो, b तो कार से नीचे ही नहीं उतर रहा, ठीक है, क्योंकि उसकी खुद की कार है वो। c क्या कर रहा है, साइकिल से आ रहा है, c को भरोसा ही नहीं होता कि भाई b अपने पास वापस आएगा और अपने को यहां से ले जाएगा। वो तो सोच रहा है कि भाई मैं तो कार से जाऊंगा, ये नहीं साइकिल से जाऊंगा। तब तो उसको कई घंटे लगते हैं दिल्ली मुंबई पहुंचने में, तब तक तो क्या पता वो वापस ही आ जाते, उसके जो दोस्त थे ए और बी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, 90 अपॉन इसकी चाल कितनी है 10 साइकिल की। तो यहां से अपन x और y का एक रेशियो निकाल सकते हैं। x और y का रेशियो क्या होगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 9x, ठीक है। तो x अपॉन y यहां से क्या आ जाएगा 8x बराबर 2y हो जाएगा। तो x अपॉन y हो जाएगा यहां से 1:4। ये चीज अपन को यहां से नोट करनी है, ठीक है। अब सिमिलरली क्या लेंगे अपन, जो अब ये यहां पे इस पॉइंट पे ये है, इस पॉइंट पे ए भी है, इस पॉइंट पे बी भी है। अब ए बी यहां से चलेगा, यहां आएगा, यहां जाएगा, ऐसे चल के लास्ट में मुंबई पहुंचेगा। जो बी को समय यहां से यहां तक कितना लगेगा, वही समय ए को यहां से साइकिल पे यहां से यहां तक का लगेगा, ठीक है। तो यहां से डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, बी की, जो बी है, बी की डिस्टेंस होगी यहां से 2y प्लस z होगी, है ना, ये वाला z। तो 2y प्लस z अपॉन x की डिस्टेंस कितनी होगी, z होगी, है ना। तो ये किसके बराबर होगी, b की चाल 90 और a की लास्ट में चाल कितनी है 10, क्योंकि वो साइकिल पे सवार है और लास्ट में एक साथ पहुंच रहे हैं सारी, ठीक है। ये चीज अपने को नोट करनी है। तो यहां से भी ये सेम कंडीशन है, तो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा z अपॉन y इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4। यहां से अपन को इन चीजों से अपने को क्या आइडिया लग रहा है, अब अपने पास टोटल डिस्टेंस है और x y और z इनका रेशियो अपने पास है, तो उससे अपन x y अलग अलग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो यहां से ये फंडा होगा x रेशियो y रेशियो z। तो x की वैल्यू कितनी है, x का रेशियो 1 है, 4 दोनों में कॉमन है इसलिए 4 रहेगा, और z की रेशियो 1 है, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस इसके हिसाब से कितनी है, 6 यूनिट है। वो अपने इसमें क्या दे रखा है, वो अपने को दे रखा है 1080 किलोमीटर। तो एक यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी, इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 और ये 80 किलोमीटर। अब अपन दूरी निकाल सकते हैं। अब दूरी क्या, दूरी तो अपने आ गई, ये वाली x आ गई, z आ गई 180 आ गई, और ये 180 मल्टीप्लाई बाई 4 तो 18 चौक 72 तो 720 किलोमीटर आ गई। तो ये अपने को निकालना नहीं, अपने को निकालना है टोटल समय कितना लगा यात्रा में। तो टोटल समय अपन कैसे निकालेंगे, यहां से यहां तक ए चला कार में, तो यहाँ का ये वाली डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ए की कार की चाल और डिवाइडेड बाई नहीं प्लस ए यहाँ पे यहां से यहां तक साइकिल पे चला। कैसे भी निकाल सकते हैं, 3 तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर ये वाली दूरी पूरी जोड़ दो और 90 का डिवाइड कर दो, जो x प्लस 1 2 3 3y प्लस z डिवाइडेड बाई कार की स्पीड, वो भी वैसे भी कर सकते हैं अपन। पर यहां से अपने इजी पड़ रहा है कि भाई जो समय लगेगा वो क्या होगा, a x प्लस वाई दूरी, x प्लस वाई दूरी कार प्लस z दूरी, z दूरी किससे कर रहा है, साइकिल से। तो ये वाला समय अपन निकाल लेते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, ये 720 आ रहा है, ये 180 आ रहा है और ये भी 180 आ रहा है, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू होगी 900 डिवाइडेड बाई 90 कार से जा रहे हैं, प्लस 180 डिवाइडेड बाई 10 साइकिल से जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 18, ये हो जाएगा 28 घंटे। ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। आया समझ में, बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा होगा पर ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन है नहीं, देख लो घूम फिर के वही है जो अपन ने यहां से स्पीड और इसका डिस्टेंस का रेशियो ले लिया, वहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। टाइम फिर लास्ट में पूछा है तो टाइम अपन डिस्टेंस और स्पीड से निकाल लेंगे, ओरिजिनल डिस्टेंस अपने को निकालनी ही पड़ेगी इनकी, जो भाई कहां पे ये इनके पॉइंट आते हैं जहां से ये मुड़ते हैं या फिर साधन चेंज कर रहे हैं अपना। तो वही है कि भाई ऐसे लंबे वाले क्वेश्चन होंगे, सीधा डायग्राम बनाना है, क्या पूछा है उस हिसाब से उसको सोल्व करना है। क्या दे रखा था, एक बार इसको अपन वापस करते हैं। इसमें दे रखा था कि भाई दिल्ली है, ये है मुंबई, तो दिल्ली से मुंबई की डिस्टेंस दे दी अपन को, एक चीज दे रखी है, ठीक है। फिर बोल रखा कि भाई ए और बी कार से जाते हैं, तो फिर एक समय के बाद में ए कार से उतर जाता है और वो साइकिल से चलने लग जाता है। तो भाई ये वाला पॉइंट मान लेते हैं अपन कि यहां से ए उतरा होगा। फिर बोलता है कि भाई बी और बी साथ में जाता है, तो फिर बी वहां से मुड़ जाता है, बी मुड़ता है और वहां से सी को लेने के लिए जाता है, सी को लेने के लिए कहीं ना कहीं जाएगा। तो ये वाला पॉइंट अपन ने मान लिया कि भाई यहाँ सी को उसने पकड़ा, यहाँ सी से मिला, यहाँ से सी से मिला, तो ये वाली एक और लाइन खींच देते हैं, तो ये डिस्टेंस अपन मान लेते हैं x, ठीक है। और ये वाली बीच वाली मान लेते हैं y, और लास्ट वाली फिर z हो जाएगी। फिर क्या होगा, यहाँ से फिर वापस मुड़ेगा b और c, अब यहाँ से चलेंगे b और c कार में, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब जब तक ये a यहाँ पहुंचेगा, b और c भी यहाँ तक पहुंच जाएंगे। तो अपन ने क्या किया कि भाई स्टार्टिंग में a चल रहा है, यहाँ b चल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ चलेगा, फिर वापस आएगा यहाँ तक। तो यहाँ तक जो समय लगेगा b को कार में, यहाँ से लेके वापस घूम के यहाँ तक, वही समय लगेगा c को यहाँ से लेके यहाँ तक साइकिल में पहुंचने में। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, डिस्टेंस इसकी b की डिवाइडेड बाई c की इज इक्वल टू इसकी जो स्पीड है, वही है ना। तो यहाँ से x और y का एक रेशियो आ गया। अब दूसरी चीज ऐसी होगी जो यहाँ से, अब ये वाला पॉइंट है, यहाँ से इसने b ने a को यहाँ पे छोड़ा था, तो a को यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगेगा वो b को यहाँ से यहाँ तक c को लाने में, वापस आने में और यहाँ तक पहुंचने में लगेगा। तो b का जो टाइम है 2y, जो डिस्टेंस है 2y प्लस z अपॉन जो x इसकी a की
डिस्टेंस है z इज इक्वल टू b का जो स्पीड है 90 डिवाइडेड बाई a की स्पीड। तो यहां से क्या हो जाएगा z अपॉन y, इसका रेशियो आ गया। अब x y z का अपने पास रेशियो यहां से आ चुका है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस अपने को दे रखी है 1080 किलोमीटर, तो ये 6 यूनिट होगी इसके हिसाब से। तो 6 यूनिट इसके हिसाब से हो रही, तो 1 यूनिट की वैल्यू अपन निकाल दी। 1 यूनिट की वैल्यू के हिसाब से अपन ने जो x y और z 3 टुकड़े दिए थे उनकी अलग वैल्यू अपन ने यहाँ से निकाल ली, ठीक है। फिर अपने को निकालना है टोटल टाइम की, भाई कितना टाइम लगा। तो टाइम टुकड़ों में आएगा, एक साथ अपन को निकालना है तो यहाँ से निकाल सकते हैं एक साथ भी। तो उसके लिए कैलकुलेशन यहाँ से अपने बढ़ जाएगी, भाई b की 90 किलोमीटर की गति से ये वाला डिस्टेंस तय करेगा, पर वो 1080 तय नहीं करेगा। वो 1080 में 720 प्लस 720 दो बार एक्स्ट्रा जुड़ के फिर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसको तय करेगा। उसके लिए अपन क्या करते हैं, जो सीधी दूरी कौन तय कर रहा है, या तो सी कर रहा है साइकिल से और प्लस कार से, या फिर कर रहा है ए कार से प्लस साइकिल से। तो ए को यहां से लेके यहां तक कार में चला देते हैं और डिवाइडेड बाय इसकी स्पीड डिवाइडेड बाय इसकी स्पीड कर देते हैं, प्लस यहां से ये लेके यहां तक साइकिल से चला देते हैं डिवाइडेड बाय इसकी साइकिल की स्पीड। तो टोटल टाइम अपने पास आ गया 28 घंटे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ है, लंबा चौड़ा था, पर अपन जैसे ही इसमें मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बार बार समझेंगे कि भाई किस हिसाब से ये हो रहा है, तो अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी जगह पैदल जाने और कार से वापस आने में 8 घंटे लेता है। अगर वह दोनों तरफ कार का प्रयोग करे तो 3 घंटे 30 मिनट का समय बचा लेता है। तो ज्ञात करो दोनों तरफ पैदल चलने में कितना समय लगेगा। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। W को मान लेते हैं अपन, पैदल जाने में समय, डिस्टेंस और चाल का यहाँ कोई जिक्र नहीं है, डिस्टेंस फिक्स है। क्या कर रहा है, यहां से यहां तक जा रहा है और यहां से यहां तक वापस आ रहा है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फिक्स है, स्पीड भी फिक्स है दोनों तरफ से, क्योंकि कार की स्पीड फिक्स रहेगी और पैदल जाने में भी स्पीड फिक्स रहेगी। तो इसमें अपने को कुछ करना ही नहीं है। पैदल जाने में और ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस में कितना समय लग रहा है, कार से आने में 8 घंटे इसको समय लग रहा है। अब क्या कर रहा है, अगर वह दोनों तरफ कार का इस्तेमाल करे, दोनों तरफ कार का इस्तेमाल करे तो उसको 3 घंटे 30 मिनट का समय कम लगता है। तो 3 घंटे 30 मिनट का समय अपन कम लगा देते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 4 घंटे 30 मिनट। तो ये चीज तो होनी थी कि भाई कार से, अगर दोनों तरफ भी कार से चल रहा है तो उसका समय बच जाएगा, और दोनों तरफ अगर पैदल चलेगा तो उसका समय ज्यादा लगेगा। तो ऑप्शन में अगर 8 घंटे से ज्यादा हो, एक ही ऑप्शन हो, तो उसको अपन को टिक कर देना है, ठीक है। अगर इसका परफेक्ट आंसर निकालना है तो अपन क्या करेंगे, कार का जाने में और कार को आने में कितना समय लग रहा है, 4 घंटे 30 मिनट। तो कार में सिर्फ एक साइड की दूरी को तय करने में कितना लगेगा, 4 घंटे 30 मिनट डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 घंटे 15 मिनट, ठीक है। अब इस इक्वेशन फर्स्ट से अपन क्या करेंगे, वॉकिंग का एक साइड का अपन टाइम निकालेंगे। 1 घंटे में एक तरफ डिस्टेंस जाने में जो पैदल चलने में जो समय लग रहा है वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा 5 घंटे और 45 मिनट, ठीक है। अब अपने को दोनों साइड का पूछा है, तो दोनों तरफ पैदल, तो दोनों तरफ पैदल का क्या हो जाएगा, दोनों तरफ पैदल का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5 घंटे 45 मिनट। ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5.5 ले लेते हैं एक साइड, 5.5 लेंगे तो 5.5 क्या होगा, 11 घंटे। 11 घंटे और फिर 15 मिनट बचेंगे, तो 15 दूनी 30 मिनट। ये हो गया अपना सॉल्यूशन इसका। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। ये अपन खुद भी कर सकते थे आप लोग, मैंने इसलिए करवाया कि भाई एक बार ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है इसलिए बता देते हैं इसमें। फिर नहीं तो कोई लोग जो फर्स्ट टाइम इसको सोल्व करेगा वो क्या करेगा, डिस्टेंस मानेगा, पता नहीं, फिर टाइम को डिवाइड करेगा, स्पीड निकालेगा उस हिसाब से। पर ज्यादा इसमें कुछ खास था नहीं। पैदल जाने में और कार से जाने में 8 घंटे लग रहे हैं, दोनों तरफ कार का इस्तेमाल कर रहा है तो 4 घंटे और 30 मिनट लग रहे हैं। तो एक तरफ कार से कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे 15 मिनट।
तो एक तरफ पैदल से कितना लगेगा, इसमें से माइनस कर देंगे 5 घंटे 45 मिनट। अपने को पूछा है दोनों तरफ ही पैदल आने में और जाने में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, क्योंकि उसकी स्पीड कांस्टेंट है और डिस्टेंस भी फिक्स है। तो इस डिस्टेंस और स्पीड दोनों ही कांस्टेंट है, तो टाइम दोनों साइड बराबर लगेगा। तो ये हो जाएगा टाइम 2 टाइम्स ये 5 घंटे 45 मिनट, टोटल टाइम लगेगा इसमें 11 घंटे 30 मिनट। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में अपने को थोड़ा काफी टाइम लग गया था। क्वेश्चन इतना खास था नहीं, पर एक स्टोरी पे बेस्ड था, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। क्योंकि हमारा भी एक दोस्त मुंबई में कार्यरत है और 2-3 दोस्त दिल्ली में कार्यरत है, इसलिए मैंने उस टाइप का क्वेश्चन बना के आपको वो समझा दिया, ठीक है। तो इन पे अपन को करनी है प्रैक्टिस। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।